ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं? आज फाइवर की क्लास को स्टार्ट करते हैं। गूगल मीटिंग का जो लिंक है ग्रुप में साइन कर दिया है। ग्रुप में जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो फाइवर हमारे पास दो टूल हम सीखेंगे इसमें। फाइवर को रिसर्च करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आप तो fiverr.com पे खुद जो है रिसर्च कर सकते हो। कोई टूल की ज़रूरत वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा खुशी होती है कि आप टूल यूज़ करो या चीज़ें इसको और हाईलाइट करके देख सको। तो fiverr.com के अंदर जो टूल्स है मेरे पास एक डाटाफाई टूल है। जब आप अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं करोगे, ठीक है, तो ये डाटाफाई टूल है। ये datafy.com से आपको वहीं पर इसके गूगल क्रोम के जो एक्सटेंशन है गूगल स्टोर, गूगल वेब स्टोर कहलाता है ये। जिस तरह प्ले स्टोर होता है आपके मोबाइल फ़ोन में, इसी तरह गूगल क्रोम के वेब ब्राउज़र में आपका वेब स्टोर है कि आप अपने वेबसाइट के डेस्कटॉप वर्जन के अंदर जो एप्लीकेशन डालना चाहो। जिस तरह हमने सीखा था उर्दू के अंदर एक टूल था, उर्दू नस्ताली का टूल था, उसको हमने इंस्टॉल किया था। तो हम जो उर्दू में टाइप करेंगे, ठीक है, तो वो आपका टाइप हो जाएगा। छोटे ठीक है, जो आप टाइप करना चाह रहे हो तो वो आपको कीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है, तो वो आपका उर्दू में टाइप हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारे और कीवर्ड्स है। तो इसमें लाइक क्यूल बॉट का हमने कीवर्ड ऐड किया था, ग्रामरली था। तो इस तरह ये जो इसका डाटा फाई है, फाई डाटा डॉट, ये आपका फ्रीलांसिंग का टूल है। ये आपके पास, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। इससे आपको अपनी जो है गिग्स की रैंक्स पता चल सकती है और आपके पास जो चीज़ें हैं वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आप सिंपली इसको क्लिक करना है और इसको आपको ऐड ऑन कर लेना है। ये ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, मैं इसको रिमूव करके वापस ऐड करके दिखा देता हूँ और प्लस ग्रुप चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ग्रुप में जो लोग आना चाह रहे हैं, अपनी स्क्रीन पे देखना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे भी देख लेंगे। हेलो हेलो। ठीक है, माइक थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा, थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दे इसको, या हैंड फ्री लेके आए नहीं है, लेके आए कोई बात नहीं, तो वो आवाज़ बैक हो रही होगी। ओके, डाटाफाई का रूल है, इसको एड ऑन आपके पास कहाँ से किया हमने, कहाँ से हमने इसको इंस्टॉल किया है? वेब क्रोम ब्राउजर के, ठीक है। इसको रिसर्च पर्पस के लिए आप अपना अकाउंट जब लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। आप इसको ऐड कर लोगे तो ये चेक होके और ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। इससे आप फाइवर की वेबसाइट पे जाते हो और अपना कैनवा का जो अकाउंट होता है, कैनवा डिज़ाइंस आप लिखते हो, तो वो डिज़ाइन का आपको एनालिटिक्स बता देगा। यहाँ पर एक साइट पे लिखा हुआ है कि आप इस डिज़ाइन को, ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, गेट एनालाइज। अब इसको गेट एनालाइज आप वैसे भी कर सकते हो यही चीज़ों को। इसकी वेबसाइट में आपको लॉगिन करने की ज़रूरत भी नहीं है, इसका टूल इंस्टॉल करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो दोनों ऑप्शन है कि डायरेक्ट आप वेबसाइट पे आ जाओ या फिर आप वहाँ बटन पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो ये वेब में भी अवेलेबल है और इसका एक्सटेंशन में भी है। तो डाटा दोनों का सेम दे रहा होगा आपको वो। तो इसमें आपके पास कितनी सर्विसेज अवेलेबल है? यहाँ पर जो सर्विसेज अवेलेबल है हमारे पास 11,000 सर्विसेज अवेलेबल है कैनवा डिज़ाइंस के अंदर, ठीक है। 11,000 सर्विसेज अवेलेबल है हमारे पास। इसको हम एक एक्सेल शीट में मैनेज कर लेंगे कि गूगल की एक्सेल शीट है, इसको भी हम डेटाबेस के लिए यूज़ करेंगे, रिसर्च पर्पस के लिए हम एसईओ करना। जो हमारा फाइवर का जो कोर्स है वो हमने किया होगा या नहीं किया है तो उसको अगेन देख लीजिएगा कि फाइवर के अंदर आपका जो अकाउंट क्रिएशन है उसके बाद आप जब अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो उसको भी हम अपने डाटा के मुताबिक
आपका नेक्स्ट आईपी है क्लासरूम के अंदर, जो हम आईपी यूज़ करें वो सेम होगी, ठीक है। तो हम अपने अपने डाटा से ही अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, वरना जो आपका अकाउंट डिसेबल हो सकता है, ठीक है। इसमें एक है, अगर आप लॉगिन करते सिर्फ वेबसाइट को, इसमें कीवर्ड एनालिसिस, ठीक है। फाइवर का जो कीवर्ड एनालिसिस है, वरना वही कीवर्ड आपका सर्च कर रहा होगा जो हमने सर्च किया है, ठीक है। तो गूगल शीट खोल लेते हैं। गूगल शीट में हमें डाटा जो डालना है वो हम हर कीवर्ड्स का डाटा डालेंगे। लाइक हमारे पास जो कीवर्ड्स है कैनवा डिज़ाइन, हमारे पास कीवर्ड्स है टेम्पलेट्स, हमारे पास एक कीवर्ड है, तो बहुत सारे कीवर्ड्स है, सर्विसेज अवेलेबल है, लोगो है, फिर कैनवा के लोगो है। स्पेसिफिकली आप कैनवा के लोगो बनाओ, या आप किस छोटे कीवर्ड्स के लिहाज से या बड़े कीवर्ड्स के लिहाज से, प्राइमरी सेकेंडरी, उसमें आप किस तरह आप रिसर्च करना चाहोगे, तो आप वो शीट के हिसाब से आप उसमें कनेक्ट कर लोगे। दूसरा, हमारे पास एक स्प्रेडशीट ऑलरेडी बनी हुई है रिसर्च की, तो उसमें आप डाटा पुट कर सकते हो। लाइक हमने एक यूट्यूब थंबनेल का बनाया, ठीक है। यूट्यूब थंबनेल का 9 को हमने रिसर्च किया था कि उस पर सर्विसेज कितनी ऑफलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन कितनी अवेलेबल है, और कितने ऑर्डर्स क्यू में हैं, ठीक है। और इसी तरह अट्रैक्टिव यूट्यूब थंबनेल के मैंने पिछले महीने, ठीक है, सितंबर में, और इसके अंदर भी बहुत सारे गिग्स की जो सर्विस की जो कीवर्ड्स है, टैग्स है, वो 5-5 कीवर्ड्स टैग किया है इस तरह, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट होगा, तो आप ले लीजिएगा। इसी तरह उसके अगर जो गिग्स के जो लिंक्स है वो आपने अपने पास लिख लेने हैं। तो इसमें टाइटल्स क्या है इसके, आई विल डिज़ाइन क्लिक बेट अमेजिंग। तो इस तरह आप 10-10 गिग्स को आप रिसर्च करेंगे और 10-10 गिग को आप पढ़ लेंगे। ये बता दिया करो, ज्वाइन कर लिया, वेटिंग पे हूँ, आवाज़ लगा दिया करो थोड़ा, ठीक है। ओके, तो इसमें आपके पास गूगल शीट में आप कीवर्ड्स भी इस तरह आप निकाल रहे होंगे कि आपके पास कीवर्ड्स क्या है। कीवर्ड से मुराद क्या है, आपके पास बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे। थंबनेल, ठीक है, इसमें जो रिसर्च की हुई है कीवर्ड थंबनेल की हुई है, और हम सिर्फ अभी आज जो करेंगे यूट्यूब कीवर्ड्स की डिज़ाइन के हिसाब से आप रिसर्च करेंगे। तो इसी शीट में हम जाएंगे और अपने डॉक्यूमेंट को, या फिर हम गूगल शीट के अंदर ब्लैंक शीट ले लेंगे, ठीक है। ब्लैंक शीट पे क्लिक करके एक न्यू शीट क्लिक हो जाएगी, और हम इस पर कैनवा के डिज़ाइंस को अगर हम चाहें, या कैनवा डिज़ाइंस, कैनवा पोस्टर, कैनवा फ्लायर, स्पेसिफिकली कैनवा के वर्ड के मुताबिक हम अपनी गिग को रैंक कैनवा के अंदर ही करना चाहें, या जनरली अगर आप पोस्टर्स पे, डिज़ाइंस पे गिग को अपने रैंक करना है, तो आपको उसके हिसाब से आपको वो कीवर्ड्स भी ऐड करने पड़ेंगे। तो आपको उसके कीवर्ड्स के मोस्ट कॉमन, यानी 10 में से 10 गिग्स है, ठीक है, 10 गिग है, 5 गिग है, उसमें से आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन से बेस्ट कीवर्ड्स है। इस तरह हम होता है ना, पिछले एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, मैट्रिक में, 9th में, या फिर हम किसी इंटरनेशनल के प्रिपरेशन भी कर रहे होते हैं, तो उसमें हम 5 साल, 10 साल, या फिर 20 साल, 50 साल भी देख रहे होते हैं कि उसमें आया क्या है, हुआ क्या है। तो इसमें गिग्स को, यानी गिग जो आपकी सर्विसेज है उसको देखेंगे। तो ये हम रिसर्च कर लेंगे कैनवा की, रिसर्च एक शीट बना लेंगे, ठीक है, इसका नाम रख लेंगे, नहीं, कीवर्ड तो सेम करना ही करने हैं, ताकि मोस्ट कॉमन कीवर्ड्स के मुताबिक रिसर्च हो, और इसकी स्टफिंग में भी मोस्ट कॉमन कीवर्ड्स ही लाने पड़ेंगे। लेकिन आपका जो मैटर है पूरा पूरा कॉपी पेस्ट ना हो, कि उसने लिखा है हेलो आई एम डेनिस, तो आप भी लिखो हेलो आई एम डेनिस, तो वो पूरे पूरे आप बोलोगे आप तो डेनिस नहीं हो ना भाई। तो आपका जो नाम है, अली नाम है, आपका नाम अनम नाम है, आपका नाम जवेरिया है, आपका नाम हुमैरा है, तो ठीक है, आपका नाम शायान है, तो आप वो नाम लिखोगे ना उसके। तो आपका जो नाम है, और प्लस आप जो काम कर सकते हो, आप अगर थंबनेल बना रहे हो और थंबनेल अट्रैक्टिव बना रहे हो, ठीक है, दूसरा वाला भी अट्रैक्टिव थंबनेल आपको सेम लिखना है, तो आपको जुमलों की लफाजी जो है ना, उसमें आप थोड़ा रिफ्रेश कर सकते हो। तो उसके लिए भी टूल है, वो भी बता देता हूँ। उसके लिए जो टूल है वो क्रूल बॉट से आप टूल का जो टूल है रिफ्रेश करने के लिए, क्रूल बॉट में आपके पास जो टूल है, इस वेबसाइट को देख लेते हैं, ठीक है। इस शीट में मैं आपके पास टूल भी ऐड कर देता हूँ, यहाँ एक प्लस का निशान बना देता हूँ, एक और शीट, इसको टूल के नाम से सेव कर देता हूँ,
ठीक है, ये टूल वेबसाइट आ जाएगी आपकी, ये आपके ग्रामर के लिए आ गया। और पैराफ्रेस, क्या चीज कह रही है? फ्री में कर, आपको पैसे देने दे दो, कोई मसला थोड़ी है, दे सकते हो पैसे, ऐसा बात है आपके पास। ठीक है, पैराफ्रेज क्या होता है कि आपने एक ही जुमले को जिस तरह हम एक गिग देख लेते हैं, ये गिग है कैनवा के डिजाइन की। ठीक है, पहली गिग जो रैंक कर रही है, इस पे 6 ऑर्डर आए हुए हैं, मतलब ये 6 ऑर्डर हम कैसे देख पा रहे हैं, इसमें भी आपको अपने अकाउंट को लॉग इन नहीं करना होगा। ठीक है, इस ये टूल भी बता दूंगा, पहले से पहले हम ये देख लेते हैं इस गिग को, इसका कौन सा वाला टूल है इसमें। अब इसकी गिग के अंदर अबाउट के सेक्शन में इसने ये लिखा है जुमला। ठीक है, नोट प्लीज सेंड अ मैसेज फर्स्ट ऑर्डर बिफोर प्लेस मेक श्योर कैन डिलीवर व्हाट यू नीड माय गोल टू गिव 100% सेटिस्फेक्शन। ये जुमला जो है इसको मैंने कॉपी किया और मुझे अब पैराफ्रेज करना है, तो मैं यहाँ पर क्रोल वर्ड पे आया और पैराफ्रेज पे मैंने यहाँ क्लिक किया इसके। ठीक है, इसको कॉपी कर दिया, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, यानी कॉपी और पेस्ट। और कॉपी पेस्ट करने की भी बहुत सारी स्किल्स होती है। अब इसने पैराफ्रेज कर दिया, नोट बिफोर सेंडिंग, तो सेंडिंग को इसने प्लेस कर दिया, एंड ऑर्डर को कर दिया मैसेज और नोट श्योर आई विल प्रोवाइड यू रिक्वायर्ड माई एम इज टू कंप्लीट सेटिस्फाई यू। ठीक है, तो उसने वो जुमलों को पूरा पूरा कंप्लीट कर दिया जी। हाँ, तो वो पैराफ्रेज में है, वरना जिसकी अंग्रेजी अच्छी है, अंग्रेजी आती है, ओ लेवल्स ए लेवल्स का बैकग्राउंड है, या फिर उससे इंग्लिश में अब सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है, उनको अच्छी वोकेबलरीज आती है, तो वो अपनी मर्जी से खुद उसको जुमले को आगे पीछे कर सकते हैं, उस वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं। जिसकी नहीं है कोई बात नहीं, सॉल्यूशन मौजूद है, बहाने अब कोई नहीं चलेंगे। ठीक है, तो आप उस लिहाज से आपको काम करने वाला बनना है। ठीक है, और इसी तरह अगर इसी सेंटेंस को अगर ग्रामर मिस्टेक निकालनी है कि मे बी पॉसिबल इसने ग्रामर मिस्टेक क्या है, ग्रामर मिस्टेक क्या नहीं है इसकी, तो आप इसको ग्रामर के अंदर ग्रामर चेक भी कर सकते हो, उसको बोल्ड भी कर सकते हो, तो आप इसको फिक्स भी कर सकते हो कि नोट, लेकिन वो नोट उस लिहाज से वो चीज़ें हट गई है, तो आपने नोट डालना ज़रूरी था तो आपने कर दिया। वैसे कोई मिस्टेक नहीं है, अगर आप कोई मिस्टेक करते हो, लाइक स्पेलिंग मिस्टेक भी करते हो जानबूझ के, तो उसका एआई जो है फिक्स कर देगा। प्लेसिंग की स्पेलिंग में हमने आर डाल दिया था, यहाँ भी हमने एक और आर डाल दिया, तो हम चेक कर रहे हैं कि चीज़ें हम मिस्टेक कर रहे हैं, जहाँ आई डाल देते हैं मेक में, तो ये वाकई में ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और इसको फिक्स कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ों को फिक्स कर रहा है, तो हम बेफिक्र होके इसके साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें हैं, प्लेजरिज्म है, कोवर्कर है, समरीज है, और चीज़ें हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। प्लस इसका एक्सटेंशन आप यहाँ से क्लिक करेंगे और अगर आपके वेबसाइट के अंदर यहाँ पर इस तरह निशान आ जाए, ठीक है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा इस तरह। तो मैंने यहाँ इसको मार्क किया हुआ है। एक और इसमें एक टूल होता है आपके पास, कीप सेव द कीप, आपके पास की नोट्स, जो आपके पास मोबाइल फ़ोन में भी होता है कि आपने जो नोट पैड में जो सेव किया है गूगल कीप के नाम से होता है, तो वो गूगल कीप का भी एक्सटेंशन आप जो मोबाइल में आप लिख रहे होंगे जो डाटा, वही डाटा आपके पास यहाँ पर मेंशन होगा। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें गूगल कीप में अपने मोबाइल फ़ोन में भी सेव की हुई है, वही सारी चीज़ें मैं यहाँ से भी सेम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जिस तरह बहुत सारी गिग्स की चीज़ें की लर्निंग चीज़ें मैंने बनाई हुई है, बहुत सारे अपने मर्जी से बहुत सारी चीज़ें की हुई है, तो वही डाटा मेरे पास मोबाइल में भी सिंक हो गया और लैपटॉप में भी सिंक हो गया। ठीक है, मैं इंट्रोडक्शन है अपना, ठीक है, इंट्रो है मेरा, मैं सर्च कर लेता हूँ मेरे इंट्रो के बारे में कि मैंने कोई बनाया हुआ है नहीं बनाया हुआ है इसमें। ठीक है, तो इसमें इंट्रो के बारे में वो सिंक हो जाएगा वंस वो सर्च कर लेगा। तो एक और जो टूल है आपके पास गूगल कीप टूल है, ठीक है, इसको भी मैं ऐड कर लेता हूं।
और ये टूल हो गया हमारे पास डाटा firedata.com। अलाउ कर दूं, एडमिट कर दूं। इस तरह पैराफ्रेज के और भी बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। बोलिए बोलिए। ठीक है, ग्रामर और पैराफ्रेज के लिए है। इसके अलावा एक और ग्रामर के लिए टूल है, ग्रामरली। नॉर्मली वो भी यूज करते हैं, grammarly.com। ठीक है, नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है हमारे पास फाइवर क्विक फाइवर। ठीक है, इसका क्या काम है आपके पास? फाइवर क्विक का जो काम है, क्विक व्यू के नाम से इसका एक्सटेंशन है ये भी आपको वेब क्रोम ब्राउजर के स्टोर से मिल जाएगा। ये क्या करता है, आपके पास जो भी बहुत सारे ऑर्डर्स दिख रहे हैं ना आपको, ये हार्ड बना हुआ है, ये चीजें बना हुआ है, इसको अगर मैं अनइंस्टॉल करूँ इस टूल को, ठीक है, तो आपके पास अभी ये हार्ड नजर आ रहे हैं बहुत सारे, ये हार्ड बने हुए हैं, एक गाड़ी का निशान है, इसमें 6 ऑर्डर, एक ऑर्डर इसी पेज पे। ठीक है, ये डाटा जो है एक्सट्रैक्ट हो गया है सारे कीवर्ड्स वगैरह, तो ये सारे आपके पास कीवर्ड्स नजर नहीं आएंगे। इसको मैं रिमूव करता हूं। अगेन इसको लॉगिन नहीं करना है, ठीक है, आपका फाइवर लॉगिन नहीं हो तब आप इसको ज्वाइन करेंगे, इसको यूज करेंगे वगैरह। इसको अगर आप ज्वाइन करते हो, यूज करते हो इसको, तो आपके पास क्या होगा, वो उसके डाटा मेटा में मिक्स हो जाएगा फाइवर के, और वो कहेगा आप गबन कर रहे हो, कुछ गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, वैसे नॉर्मली इसका फाइवर का एसईओ बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, अब मैं एंटर करता हूँ, आप इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, इसकी बेसिकली नीड नहीं है। ठीक है, इसको आप अब सिंपली यहाँ पर कुछ गाड़ी या कुछ इस तरह चीजें नहीं नजर नहीं आ रही है। ठीक है, वो सारे डाटा वगैरह खुद ही एसईओ इसका डिजाइन के अंदर यहाँ पर सजेस्टेड लिखा हुआ आ गया है, तो आपको इसको फॉलो करना है बेसिकली। ठीक है, यहाँ से आपने टूल ले लिया, तो क्विक व्यू को आपको लास्ट ऑप्शन में यूज करना है, या फिर आप मर्जी है कि आप जब लॉगिन करोगे तो आप रिसर्च करने के लिए भी अपने पास वहां पर आप यूज कर सकते हो उसको। तो आपके पास क्विक व्यू का जो टूल है, ठीक है, हमारे पास ये सारे टूल्स हो गए अभी। एक हमारे पास फाइवर रिसर्च का टूल हो गया, और फाइवर के लिए हमारे पास 2 टूल हो गए।
इसको 7 कर लेता हूँ मैं। ठीक है, क्विक बॉट का टूल हो गया, ग्रामर के लिए टूल हो गया। और कौन सा टूल चाहिए आपको? कलर के लिए हमारे पास कलर के टूल्स है बहुत सारे, और भी टूल्स ऐड कर दूंगा इसमें, फॉन्ट और बहुत सारे और थे टूल्स। आपका गूगल शीट हो गया इटसेल्फ, गूगल शीट्स है, गूगल डॉक्स है। तो रिसर्च में हमारे पास कैनवा डिज़ाइन हम रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मेन हमारे पास इसके टाइटल ये टैग्स रिसर्च कर लेते पहले कि हमें कौन से टाइटल टैग्स यूज़ करने हैं। तो कैनवा डिज़ाइन हमारा मेन जो है हम इसको टारगेट करना चाह रहे हैं। तो इसका हमारे पास ले लेते हैं कि कीवर्ड्स क्या होगा इसका। कीवर्ड्स हमारे पास है ठीक है, कीवर्ड है कैनवा डिज़ाइन। और फाइवर पे जो पेज है हमारे पास, इसमें एक कीवर्ड आया है हमारे पास कैनवा डिज़ाइन लिखा, तो हमारे पास ये सारे कीवर्ड्स आ गए। ठीक है, अब ये लॉन्ग शॉट वाला हमने टूल इंस्टॉल किया था, हम इसको यहाँ से भी इसको ले लेते हैं और इस एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये जो है सजेस्टेड आपके पास बता रहा है, तो इसको भी हम सेव कर लेते हैं। तो ये बार बार हमें रिसर्च के लिए काम आता रहेगा टूल भी, कि लॉन्ग शॉट हमने शेयर कर लिया और इसको हम एक रिसर्च का एक फोल्डर बना देंगे रिसर्च के नाम पे, उसमें सारे रिसर्च की चीज़ें डालते रहेंगे। कैनवा डिज़ाइन, ठीक है, ये आपके पास इस तरह टूल। अब ये जो इमेज है आपके पास, ठीक है, अब इसमें बहुत सारे डाटा मेटा लिखा हुआ है। अब ये डाटा मेटा मुझे चाहिए है। ठीक है, एक तो जो लॉन्ग शॉट स्क्रीनशॉट था हमारे पास आ गया, तो उसके स्क्रीनशॉट का भी एक टूल है। इस टूल का नाम क्या है? लाइट स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीनशॉट का है, इसका नाम है लाइट स्क्रीन। आपका जो एक्सटेंशन है मोर टूल एक्सटेंशंस में, वहाँ पर आपके बहुत सारे एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल किए हुए। कलर जिला भी मैंने इंस्टॉल किया था। काफ़ी टूल्स आपको इंस्टॉल करने की अभी नीड नहीं है, तो आप उसको हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। मेरे पास ये टूल है, लॉन्ग शॉर्ट स्क्रीन टूल है। ठीक है, ये तो ये आपके पास टूल है, आपका जो वेब ब्राउज़र है। यहाँ पर आप लिखोगे इसका नाम और एंटर कर दोगे, तो आपके पास ये आ जाएगा। आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, इसको मैं बार बार रिमूव नहीं कर रहा। ठीक है, इसको हमारे पास हमारे टूल में आ जाएगा इस तरह, और ये टूल में हम ये एक और टूल डाल देते हैं। ठीक है, इस इमेज को हमें जो है अब टेक्स्ट में करना है, तो हम इमेज टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये भी काफ़ी बार हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो एक वेबसाइट है इसके लिए, बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी आपको एसईओ के डिफरेंट नाम से। तो आप इसी जो टेक्स्ट को बार बार आप लिखने बैठोगे, ये क्या करने बैठोगे, तो ऑफ कोर्स हम लिखने तो नहीं बैठेंगे ना। हम जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो हमें इमेज की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में चाहिए, तो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ से वो जो इमेज होगा, ब्राउज पे आप क्लिक करोगे इसके,
और इसको आप कर लोगे रिसर्च के फोल्डर में जाके डाउनलोड अपलोड कर लोगे पहले, और उसको फिर आप अपलोड करके सबमिट कर दोगे। जहाँ पर अगर कोई बॉट का कुछ इस तरह होगा कि वो टिक करना होगा या किसी किसी वेबसाइट में, तो हाँ टिक कर सकते हो, ना नीड नहीं है तो आप सबमिट कर दोगे इसको। इसी तरह एक और वेबसाइट भी है, आप इसमें भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें वर्ड की फाइल को, डॉक्यूमेंट फाइल को सेम आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। वंस अपलोड होगा और उसके बाद लोडिंग होगी। अब जो पहले कन्वर्ट कर ले, अब इसमें भी इसमें चीज़ें कन्वर्ट कर ली, लेकिन मिस्टेक्स वगैरह है जो हमारे पास, जो हमारे पास डिज़ायर रिजल्ट था डिज़ाइन का, कैनवा डिज़ाइन, चीज़ें डिज़ाइन, तो वो उसने एक्सट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, और ये वाला जो सॉफ्टवेयर है वो नहीं कर पाया। ठीक है, तो आपके पास वो डाटा आ जाएगा कि आपके पास मोस्ट कॉमन कीवर्ड्स कौन से हैं, टैग, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर लोगे, कैनवा डिज़ाइंस, पोस्टर। इसी तरह आपके पास जो डाटा आपके पास निकला है यहाँ पर, क्रिएट कैनवा एनीथिंग, ग्राफिक्स, कैनवा ग्राफिक्स लोगो, इंस्टाग्राम पोस्ट और कैनवा डिज़ाइन पोस्ट। तो इसके लिए आप नोटपैड भी यूज़ करोगे। यही सारे आप जो डाटा है आपके पास यहाँ एक्सट्रैक्ट हुआ है, आपने यहाँ पर नोटपैड पे कर लिया, और आपने यहाँ से अब वो डाटा को कैनवा डिज़ाइन एनीथिंग इन कैनवा, ठीक है। इस तरह आप कीवर्ड्स लिख लोगे, और इसके फिर हर गीक के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं। लाइक अब हम कीवर्ड के जो कैनवा के अंदर जो टॉप अभी गिग्स हमें नज़र आ रही, जिसमें किस गिग्स के अंदर ये टॉप गिग्स है। ठीक है, ये हर दफ़ा चेंज होती रहेगी। अगर आपने ये कैनवा डिज़ाइन लिखा तो अभी जो गिग्स आ रही है, लाइक ये गिग है वन उस्मान की, फिर मारिया की, फिर क्रिएटिव्स की, तो ये फिर चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इस तरह आपकी जो गिग होगी वो रैंक होने का फैक्टर जो है इसका, वो भी बार बार चेंज होगा इसका। ठीक है, तो वो फैक्टर डिपेंड करेगा कि वो बार बार चेंज हो या सेम रहे। रैंकिंग कीवर्ड्स के जरिए, कीवर्ड्स के इंप्रेशन के जरिए, क्लिक्स के जरिए, और आपके जो गिग पे जो लोग आ रहे हो, बाय कर रहे हो, चैट कर रहे हो आपसे, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें हो रहा होगा। जब भी कोई कीवर्ड पे सर्च करेगा तो उसकी कीवर्ड की ज़रूरी नहीं कि वो आपकी ही रैंक हो। ठीक है, जिस तरह अभी किसी और की रैंक हो रही थी, अभी स्मान की हो गई, इसकी आगे पीछे हो गई, इनकी बिल्कुल लास्ट में थी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इस तरह होती रहेगी। फिर आपको निकालना है इसका फैक्टर कि कौन सी गिग किस पेज पे है। ओके ओके, अब फाइवर का अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। फाइवर का अकाउंट पे हम जाते हैं। ठीक है, फाइवर के अकाउंट के लिए आपको जो लाजमी चीज़ें चाहिए है वो आपके पास है, आपका अपना बायो, नाम, फोटोज़, फोटो आपको एक चाहिए, अपनी प्रोफाइल फ़ोटो जो उसकी पिक्चर के मुताबिक आपको लगानी होगी। आप यहाँ से साइन इन करोगे, और साइन इन के बाद अपने जीमेल अकाउंट से साइन इन करोगे आप। ठीक है, जीमेल अकाउंट से जैसे ही आप साइन इन करते हो तो आपसे वो पूछेगा कि आपको अपना जीमेल अकाउंट किस अकाउंट से बनाना है। तो आपके पास, अगर आपके ईमेल आईडी से आपके पास जीमेल बहुत सारे खुले हुए हैं, लाइक आपके पास 5 जीमेल आपके पास खुले हुए हैं, तो आप एटलीस्ट एक ही जीमेल आईडी रखो
और वो उसी आईडी पे एक ही उस पर लॉग इन करके रखो, एक ही ब्राउज़र पे। ठीक है, तो वो आपने जीमेल रख लिया। अगर आप एक ही अकाउंट में एक ही मल्टीपल अकाउंट जीमेल आप लॉगिन करोगे तो वो फिर उसके अकाउंट में बहुत सारे जीमेल भी एआई के अंदर मिक्सअप हो रहे होंगे। तो ये ऑफ कोर्स जीमेल आईडी आपका डिफरेंट है और आपके आईडी डिफरेंट है। ठीक है, फिर ये आपका आईडी में इस तरह आएगा ज्वाइन। वंस आपके पास ये इस तरह लिखा आएगा कि आपके पास ज्वाइन ये करना है आपको। अब आपको ज्वाइन के लिए आपको ये नाम देगा या खुद आपके अपनी मर्जी से आपका ईमेल आ जाएगा। फिलहाल मैं इस ईमेल आईडी से ज्वाइन नहीं कर रहा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए दिखा रहा हूँ। इस तरह आपके पास ये ज्वाइन का ऑप्शन आता है, फाइवर ज्वाइन। तो आप इसमें अपना नाम लिख सकते हो। आपने अपना नाम रख लिया अली, ठीक है, फिर वो कहेगा ये नाम अवेलेबल नहीं है या अवेलेबल है। अभी कहेगा भाई ऑलरेडी टेकन, ठीक है, ये भी मैंने ऑलरेडी टेकन है तो ऑलरेडी टेकन, तो 01 रख दोगे। अब कुछ लिमिटेशन होती है इसकी अकाउंट की, बहुत ऑलरेडी बड़ा नाम है, ठीक है, तो आप ग्राफिक्स रख दोगे अपने नाम के आगे स्पेसिफिकली, या ज़ीरो, या आप जो नाम अवेलेबल होगा इसके पास। अब ये कह रहा है ग्राफिक्स माइंडसेट नाम अवेलेबल, मैं नाम नहीं ले रहा, जिसको और लेना है ले सकता है, ठीक है। और फिर आपका ईमेल करोगे और ज्वाइन के बटन पे क्लिक कर दोगे। वंस आप ज्वाइन के बटन पे क्लिक कर देते हो, ठीक है, इसको हम बंद कर देते हो, आपके पास आपका जो जीमेल है वहाँ से आपके पास लॉगिन हो जाएगा आपके पास। फिर आप फाइवर के अकाउंट को ज्वाइन करने के बाद फिर आप अपने अकाउंट की सेटिंग अप कर रहे होगे, ठीक है, तो आपका जो फाइवर का जो अकाउंट है वो ज्वाइंट हो जाएगा। तो इसमें मैं दिखा देता हूँ, फिर आपके पास फाइवर का जो अकाउंट आप ज्वाइन कर लेते हो। तो आपके पास ज्वाइन करने के बाद आप जो साइन इन कर लोगे ऑलरेडी आपके पास जो होगा अकाउंट जीमेल का। हाँ, डाटा आपको यूज़ करना पड़ेगा इसके लिहाज से। तो आपका फाइवर का अकाउंट इस तरह बन जाएगा। आपका जो ग्राफिक्स का नाम रखना है, आपका नाम क्या रखना है, यूज़र नेम, वो वन टाइम ही आपको रखना होगा, ठीक है, वो बार बार चेंज नहीं होगा। तो यूज़र नेम अपना एक बार रख लो जो रखना है, चाहे उसमें नंबर रखना है जो अवेलेबल है, नहीं है तो पहले से सोच लो, फुगम कर लो उसको 5-6 नामों में 10 नामों में से एक्चुअली। हाँ, या फिर आपके पास जो नंबर है नाम है, तो काफ़ी बार होता है नाम ही काफ़ी है, तो आपका उस नाम के लिहाज से वो मसला नहीं है। बहुत सारे लोगों के नाम में नंबर लिखे हुए होते हैं, या उनका नाम को उनको हाईलाइट करना है, या फाइवर का नाम आपको डिफरेंट रखना है, तो डिपेंड करता है आपको। वंस आप लॉगिन कर लोगे तो आपको अपने प्रोफाइल की जो चीज़ें हैं उसको फिल करना होगा। तो आपके पास वो प्रोफाइल इस तरह फिल हो जाएगा और आप अपने अकाउंट के जो आईडी है उसमें आप आ जाओगे। फिर आप अपने प्रोफाइल की सेटिंग पे आ जाओगे। लाइक आपका प्रोफाइल जो सेटिंग है उसमें आप अपने प्रोफाइल को फिल करना शुरू करोगे। तो ये मैंने टेम्परी अकाउंट बनाया हुआ है सुपर माइंडसेट के नाम से प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इट्स नॉट लाइक के फाइनल अकाउंट है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें करना बाकी है। फिर आपके पास यहाँ पर आपके पास एक टैगलाइन होती है। आपकी स्टोरी की लाइन क्या है? स्टोरी की लाइन क्या है? गिविंग, ये आपका नाम, आपका यूजर नेम हमने सेट कर दिया। प्रोफाइल की पिक्चर आपको सेट करनी होगी, तो यहाँ से आपको पिक्चर आपको ले लेनी होगी। हम पिक्चर चेंज करना चाहें पिक्चर चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है। तो जो पिक्चर की साइज अवेलेबल होगी तो आप वो पिक्चर अपलोड कर दोगे। तो आप उसको पिक्चर सेट करना चाहोगे तो आप सेट कर लो, चेंज करना चाहो चेंज कर लो। आप जिस तरह नकाब में आप पिक्चर पहनते होती है आपकी, तो वो आप पिक्चर सेट कर लोगे। आपके हिजाब में है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली फाइवर में जो आपकी स्माइलिंग पिक्चर है, नॉर्मल पिक्चर है, उस लिहाज से आप कर लो। टैगलाइन आपको जो रखनी है, ग्राफिक्स इज माय पैशन, ठीक है। आपने अपनी टैगलाइन रख ली, जिस तरह है ना डालडा की टैगलाइन है, चीज़ों की टैगलाइन है, तो आपके पास वो टैगलाइन आपने रख ली। फिर आप अपनी डिस्क्रिप्शन है, कोई इनरोल करना चाहते हो बैच को, चीज़ें को, आपकी जो डिस्क्रिप्शन है आपने उसमें लिख लिया कि भाई आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, 6 महीने का है, 6 साल का है, आपने वो आपकी अब मर्जी है, ठीक है।
आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, 7 साल का है, ठीक है। आप क्या काम करना चाह रहे हो आप, वो आपने अपडेट कर दिया। लैंग्वेजेस आप कौन से ऐड करना चाह रहे हो, लैंग्वेजेस आप ऐड कर दोगे। अब लैंग्वेजेस आपको अगेन गूगल में जाना पड़ेगा। अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज जानी है, गूगल में जाओगे, आपके पास गूगल ट्रांसलेशन, दिस इज अ अमेजिंग टूल भाई। हेलो, ठीक है। अब आपके पास फ्रेंच कस्टमर आया हेलो बोलकर, ठीक है। अब हम देखते थे इसमें फ्रेंच है, रोमानिया है, डिफरेंट लैंग्वेजेस है, ठीक है। आपके पास अगर डिफरेंट लैंग्वेज का भी आया है स्वीडन से, अब स्वीडन में होता है हेलो। अब ये इस तरह कह रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हो कि भाई स्वीडन में अगर कह रहा है हेलो तो इसका मतलब है हेलो। अगर वो कुछ और कह रहा होगा तो आपको इसका रिप्लाई करना है, यस प्लीज आई कैन यू क्रिएट कैनवा डिजाइन फॉर मी, ठीक है। अब ये इस तरह कह रहा है, ठीक है। अब ये इस तरह कह रहा है, आपने इसको यहाँ पर कॉपी किया और आपने यहाँ पर कर दिया, तो आपको एक मीनिंग समझ में आ रही है कि भाई यस थैंक यू और कैन यू क्रिएट कैनवा डिजाइन, आप इसका रिप्लाई कर दोगे। अब इसको ट्रांसलेशन में, तो गूगल ट्रांसलेशन इज अ गुड टूल, ठीक है। इसको भी हम ऐड कर लेंगे अपनी टूल की लिस्ट में। और आपको अपने सोशल मीडिया सारे कनेक्ट करने होंगे इसमें, लाइक आपका गूगल है, फेसबुक है, और आपका जो है जीमेल है, आपके बहुत सारे और जो है नॉर्मली आप ऐड कर लोगे। आप स्किल्स में ऐड कर लोगे, आपके पास कोई स्किल्स है, वॉइस ओवर की भी है, या आप ग्राफिक्स के ही साथ जाना चाह रहे हो, ग्राफिक डिजाइनिंग के, कंप्यूटर ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स एडिटिंग है, ठीक है। तो आप इसको ऐड कर लोगे। एक्सपीरियंस आपका बिगनर है, कर सकते हो, लेकिन आप एक ही प्रोफाइल में उसके डिजाइनिंग में रहो आप, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो वंस आप प्रोफाइल सारा कंप्लीट कर लोगे, सर्टिफिकेशन चीज़ें वगैरह, फिर आप उसके बाद अपनी गिग्स बनानी है, तो यहाँ पर होता है बिकम अ सेलर, ठीक है। आप यहाँ पर आओगे बिकम अ सेलर, और इसके अलावा यहाँ पर एक लिखा हुआ है रेफर अ फ्रेंड, ठीक है। रेफर अ फ्रेंड, तो आप अपने फ्रेंड को अपनी गिग्स के हिसाब से रेफर करना चाहते हो, लाइक मैं अपनी गिग के आपको बना के दे दूं कि भाई आप मेरे अकाउंट से ज्वाइन कर लो फाइवर, ठीक है। तो मुझे $100 मिल जाएंगे। जब कमाओगे इस पे तो मुझे $100 मिल जाएंगे। तो वो जो ईमेल है वो रेफर मैं कर दूं तो सबको, तो इस तरह जो एक लिंक्ड होगा आपका, वो आपकी मर्जी कि आपको आपके अकाउंट से ज्वाइन करना है या fiverr.com से डायरेक्टली करना है, तो आप लोग आपस में फिक्सिंग कर लो किसको किसके अकाउंट से करना है। तो वंस वो चीज़ें कमाएगा तो पैसा पाकिस्तान में ही आपके पास ही आएगा। तो एक चालाकी आप लोग को इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर लो, या फिर जिस तरह पैसे जो कमाते जाएंगे आपस में मिलते जाएंगे। तो फाइवर इंट्रोड्यूस कराने के लिए वो आपको फाइवर $100 देता है, तो गिव अवे इसका वेट ना करो, ठीक है। पैसे कमाओ, आपस में बांटो। तो ये रेफर प्रोग्राम भी है इसका, ठीक है। और ये बिकम सेलर वाला जो अकाउंट है, आपको यहाँ क्लिक करना होगा फाइवर की जब गिग्स बनानी होगी, बिकम सेलर पे आप क्लिक करोगे और इसकी वहां से आप स्टार्ट करोगे इसको, ठीक है। जब बिकम सेलर पे आप स्टार्ट करोगे तो वो आपको कहेगा एक वीडियो दिखाएगा, और आप इस वीडियो को देखोगे प्लस कंटिन्यू करोगे। तो इस तरह वो आपको और गाइडलाइन देगा कि आपका एनआईसी, आपका चीज़ें, आपके जो क्रेडेंशियल है, आप सब कुछ कम्युनिटी की गाइडलाइंस वगैरह सब कुछ अच्छे से करोगे, ईमानदारी से काम करोगे, आप अपने किसी को मिसलीड नहीं करोगे, सारी चीज़ें करोगे, और आप अपनी कम्युनिकेशन अच्छे से करोगे। तो छोटी छोटी गाइडलाइंस है। फिर आपको ये अकाउंट्स की सेटिंग्स वगैरह आपको अगेन बताएगा कि आपकी सेटिंग में अगर 65% से ज़्यादा कंप्लीट होगी तो आपका ये अकाउंट प्रॉपरली चल पाएगा। फिलहाल भी इस अकाउंट में मैंने फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं किया हुआ, तो अगेन उस लिहाज से वो गिग्स नहीं बना सकता, ठीक है। ये तो एक प्रैक्टिस अकाउंट है, ठीक है। नंबर्स आपके पास कितने अकाउंट्स के आप नंबर ला सकते हो, तो आप ये सारी चीज़ें जब वंस कंप्लीट कर लोगे, फ़ोन नंबर आपके मिलाकर, चीज़ें मिलाकर, लाइक प्रोफेशनली आपके पास जो चीज़ें हैं, ठीक है। लाइट चली गई है, ठीक है। हमारे पास तो गूगल स्क्रीन में तो हमारे पास देख सकते हैं कोई डिस्कनेक्ट कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो है पड़ोसी के लैपटॉप्स में, कंप्यूटर में जागना शुरू कर दो, अभी स्क्रीन की लाइट चली गई है, ठीक है। तो ये आपका फाइवर का अकाउंट आपका बन चुका है, ठीक है। और आप अपने कंप्यूटर में बनाना चाहो तो मुझसे मेरा मेरा आईडी ले लेना,
ताकि पैसे थोड़े मुझे मिल जाए, ठीक है। जो बात है वो जो बात है वो है, ठीक है। हम्म। पहले अकाउंट तो बना लो। मतलब अभी कभी पैसे निकालो, मतलब ये। घर का आईपी एड्रेस और जहाँ का आईपी एड्रेस रेफर, घर का और मोबाइल का, सिर्फ दो अकाउंट या ज़्यादा तीन अकाउंट आप चेंज कर सकते हो, डिपेंड करता है। लेकिन बार बार फ्रिक्वेंटली आप जगह जाकर जो है आईपी सेम आ रहा होगा जहाँ पर दूसरे फ्रीलांसर्स भी है, तो फिर इश्यू हो रहा होगा, ठीक है। घर बैठ के ट्रैवल करते हुए कहीं से भी, मतलब एक अकाउंट से, एक जीमेल से और एक आईपी से दो से ज़्यादा अकाउंट नहीं हो सकते। हाँ हाँ, कर लो कर लो। दो से ज्यादा होंगे तो दो से ज्यादा है ना, डिफरेंट सर्विस में दो बैकग्राउंड रिमूव वाले, दो थंबनेल वाले, सेम सेम सर्विसेज वाले हुए तो फिर बोलेगा भाई कुछ गड़बड़ है इस अकाउंट में। यहाँ तो वही फ्रीलांसर सब जो है एक ही ऑर्डर लेने के लिए दोनों लोग, कौन बनेगा करोड़पति जो है बनने वाले हैं। हाँ तो दानियाल आपके अकाउंट से बनाएगा तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, दानियाल को पैसे मिलेंगे क्योंकि दानियाल ने आपके अकाउंट से बनाया ना, ठीक है, इसी तरह होगा। सब मेरे अकाउंट से बना रहे हैं, मसला नहीं, आप लोग पैसे कमाओगे तो होगा ना। हाँ। आप देखो जो अपनी अर्निंग करोगे तो करोगे, लेकिन फाइवर इंट्रोड्यूस कराने के, जब फाइवर में $1000 आप कमाओगे। हाँ, सादा पे है, जैस कैश है, डराज में मिलता है आपको, बहुत सारे और कैशबैक मिलते हैं। तो इट्स समथिंग लाइक आपको वो रिवॉर्ड देगा। अच्छा, सेकंड पेज पे देख लेते हैं इसको हम। आपका प्रोफाइल जो कंप्लीट करोगे, प्रोफाइल पिक्चर, डाटा वगैरह हर चीज़ आपको कंप्लीट करनी होगी। लैंग्वेज के, आपके लैंग्वेज आपको नहीं आती है तो आप एटलीस्ट अपनी लैंग्वेज के लिहाज से आप वो चीज़ें कन्वर्जन आप कर सकते हो, और वो चीज़ें आपके साथ बातचीत करने के लिए वो रेडी हो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में। गूगल से अगर आप कर सकते हो कंफर्टेबली तो आप करो, वरना आप इंग्लिश मेंशन करो, उर्दू लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपको उर्दू लिखना ही है तो आप पाकिस्तान को कस्टमर को सर्विसेज देनी है तो आप वहीं लोकल क्लाइंट को दे दो भाई, है ना। मेन लैंग्वेज तो आपकी इंग्लिश है। आपका जो मेन सर्विसेज है, क्लाइंट को भी ये होना चाहिए कि आपके पास सर्विसेज आप दे रहे हो वो स्पेसिफिकली दो। अगर आप अगड़म शगड़म दुनिया में सब कुछ काम कर रहे हो, आप अपने राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड से भी बॉल को थ्रो कर सकते हो, ये भी आप मेंशन करोगे तो उसका वो क्या करेगा मुझे बताओ। जो आप सर्विसेज देना चाह रहे हो बैकग्राउंड रिमूव की, या फिर आप फोटो एडिटिंग कर सकते हो, टेम्पलेट बेस्ड काम कर सकते हो, तो वो सर्विस स्पेसिफिकली मेंशन करो, उसी के आप स्टक रहो। अगर आप अपनी गिग्स के अंदर टीचिंग की भी गिग्स बनाना चाहते हो तो आप ऑफ कोर्स वो चीज़ें मेंशन करोगे। अगर आप अपनी अथॉरिटी डालना चाहते हो कि भाई मैंने एमबीए किया है, मास्टर्स किया है, मैं क्वालिफाई हूँ आपकी सर्विसेज के लिए, तो वो आप अपने रेट्स को आप बढ़ा कर भी आप देना चाहते हो, या आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है उस चीज़ का, तो आप ऑफ कोर्स वो चीज़ें मेंशन करोगे ताकि आपके अथॉरिटी उन डिफरेंट से आपको डिफरेंट और यूनिक करे, आपकी सेलिंग स्किल्स को यूनिक कर रहा हो, ठीक है। तब आपको अपनी अथॉरिटी, अपनी अलाइनमेंट और वो चीज़ों के लिहाज से ट्रस्ट बिल्ड करना होगा कि आप अच्छे वेरीफाई, और आपको फाइवर भी खुद आपको वेरीफाई और प्रो बैजेस दे रहा होगा फिर, ठीक है, उस बेसिस पे। तो सेकंड पेज में है प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन। आपकी जो प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग कब से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। तो जो आपके पास सर्विसेज है तो आप बैक ईयर में जाकर 2 साल 1 साल भी आप दे सकते हो अगर प्रोफेशनली चीज़ें हैं, ताकि वो चीज़ें हो। वरना आप अगर 6 महीने साल आप करते हो तो एटलीस्ट 2 साल का वो चीज़ें सर्विसेज कर सकते हो। जुमा जुमा 4 दिन आए हो आप लोग तो, डिपेंड। लेकिन इस पे 2 साल का एक्सपीरियंस उस चीज़ के लिहाज से आपको देना ही पड़ेगा। हाँ, तो आप ज़्यादा भी दिख सकते हो, डिपेंड ऑन योर कॉन्फिडेंस कि आप वो सर्विसेज के लिए कितनी बार कर सकते हो, तो उस लिहाज से वो चीज़ें भी होगा। कुछ और ऐड चीज़ें भी करनी है आपको अपने लिहाज से, टी शर्ट है, मर्चेंडाइज है, वरना आपके पास कुछ और सर्विस भी आपको ऐड करनी है, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन आप राइटिंग की स्किल्स में जाते हो, ठीक है, जो राइटिंग स्किल में जाएगा ना तो फाइवर उसका टेस्ट लेगा। बुलाओ
अंग्रेजी का टेस्ट दो पे, आ जाओ पे। जो लोग बोलते हैं कि मैं सीवी डिजाइन कर सकता हूँ, ठीक है, सीवी राइटिंग कर सकता हूँ, फाइवर बोलेगा चलो बेटा टेस्ट दो इंग्लिश का, आपको राइटिंग आती है ना। तो जो आप क्वालिफाई सर्विसेज देना चाह रहे हो तो फाइवर के मुताबिक उसके पॉलिसीज को भी फुलफिल करना पड़ेगा। डिजाइनिंग का फिलहाल कोई टेस्ट नहीं है। इन फ्यूचर अगर हम सोच रहे हैं तो उसके ख्याल में ख्याल आ गया तो ऐसा सोचना भी नहीं कि वो टेस्ट दे दे उसका, तो वो एक्चुअली फिर टेस्ट पास करना पड़ेगा आपको। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास डिफरेंट सर्विसेज, अगर आप ऑडियो वीडियो प्रोग्रामिंग मार्केटिंग, तो ये बेसिक बेसिक सर्विसेज अवेलेबल है। या अदर सर्विसेज में भी आपके पास बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल होती है। आप वायरल वीडियो, ऑनलाइन डाटा एंट्री, कैरियर एडवाइजिंग, ब्रांडिंग, फैमिली एंड जेनोलॉजी, गेम सेशन, ग्रीटिंग कार्ड, लीडिंग कंसल्टेंट, प्रेजेंटेशन, वीडियो वायरल, स्पिरिचुअल एंड हीलिंग, जो बाबा चल रहे होते हैं ना बहुत सारे रूहानी बाबा, तो अंग्रेजों में भी होते हैं, पाकिस्तान में भी होता है, और ये सर्विसेज भी बिकती हैं। फिर हेल्थ, न्यूट्रिशन, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस करता है तो आप वो भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। अगेन आप वो सर्विसेज मजीद ऐड कर सकते हो यूनिवर्सिटी अपने लिहाज से, सर्टिफिकेशन वगैरह ऐड करके, वेबसाइट वगैरह ऐड करके, सोशल मीडिया लिंक्स आप ऐड कर दोगे। और उसके बाद अगेन आपका जो अकाउंट में जो चीज़ें हैं, फिलहाल हम इसको अदर को हटा देते हैं, ठीक है। लिंक्ड आपको अकाउंट करने होंगे और वेरीफाई आपका अकाउंट लिंक कर देंगे आप, तो वो बेहतर रहेगा। फोन नंबर और ईमेल आपका वेरीफाई होगा, उसके बाद आपका अकाउंट 65% कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको वो गिग का ऑप्शन अलाउ करेगा, तो वो आप गिग बना सकते हो। फिर मजीद हम नेक्स्ट क्लासेस में गिग के बनाएंगे। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो उसको हिसाब से हम इसको वापस से देख लें, रिवीजन कर लें। हाँ जी, सवाल लाओ, सवाल लाओ। पीछे वाले कोई सवाल? अच्छा जी, पेमेंट नहीं की। सवाल खुर्रमा का सवाल है कि उन्होंने पेमेंट नहीं की। तो फाइवर के अंदर एक होता है मिडमैन, आपका मिडल मैन कहते हैं इसका, आपका मिडल मैन होता है, स्क्रू कहलाते हैं। आपका फाइवर अथॉरिटी रखता है कि वो आपसे लेगा $60 लेगा, $7.2 लेगा बायर से, ठीक है। और आप उस सर्विस को बेच रहे हो $5 में, और आपको वो रिटर्न जब सर्विसेज पैसे आ जाएंगे तो आपको वो देगा $4, ठीक है। तो मींस बायर से भी लेगा, सेलर से भी लेगा, अपने बीच बीच में वो सर्विसेज चार्जेस ले रहा होता है कि उसके पीछे बैकएंड पे सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है, और बहुत सारी चीज़ें उनके एंड पे है। तो उनको वो डिवाइड करते हुए वो उसकी सैलरी जनरेट होती है, उनके पास वो चीज़ें स्टाफ है, प्रोफेशनली वेबसाइट है, तो हर चीज़ का एक खर्चा है ना। तो नॉर्मली वो खर्चे को डिवाइड करने के लिए वो टीम बैठी हुई होती है कि वो लड़ रही होती है आपके लिए जस्टिफिकेशन भी कर रही होती है, आपकी जो चीज़ें हैं चैट को भी चेक कर रही होती है। तो हर चीज़ की एक टीम डिवाइडेड है। तो फाइवर के अंदर जो है प्रोफेशनली आप जॉब भी अप्लाई कर सकते हो, चीज़ें भी कर सकते हो। तो फाइवर की जो सपोर्ट टीम है, ठीक है, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पर आपका जो लॉगिन करते हो ना, हेल्प एंड सपोर्ट, ठीक है, ट्रस्ट एंड सेफ्टी फाइवर सेलिंग एंड बाइंग, ठीक है, आप इसकी पॉलिसीज के मुताबिक इसको पढ़ सकते हो। वहाँ पर आप लॉगिन करते हो तो आप लॉगिन होगे तो आप फाइवर टीम के साथ कनेक्टेड हो जाओगे आप इस तरह। वरना जो फाइवर टीम की जो सपोर्टिव जो टीम है इसके साथ आप लॉगिन हो जाओगे, और वहां से आप कनेक्शन करोगे, वो टिकट जनरेट करेगा। आपका जो भी डिस्प्यूट है पेमेंट का, कि जो बायर है वो आपकी पेमेंट दे ही नहीं रहा, अब बायर क्यों नहीं दे रहा, मे बी पॉसिबल आपने काम पूरा किया ही नहीं, तो वो कह रहा है काम पूरा करो। आप कह रहे हो काम मैंने पूरा कर दिया है, ठीक है। और बायर कह रहा है कि आपने जो सर्विसेज लगाई थी तो वो सर्विस के हिसाब से उसके बनते हैं $400 बनते हैं, $400 बनते हैं, और आपने जो है सर्विसेज लगाई थी $500 की, तो वो $100 कम दे रहा है, या फिर उस पर डिस्प्यूट चल रहा है आप दोनों का। और डिस्कशन में आपकी चैट में हर चीज़ प्रूफ मौजूद है कि आपने स्क्रीनशॉट, आपने वो जो चीज़ें हैं वो दे दी है, तो फाइवर को आपने स्क्रीनशॉट भी भेजा। सपोर्ट में आप जाओगे रिक्वेस्ट करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह वो आप पर्सनली उससे जाके बात करोगे तो आपकी पेमेंट जाएगी नहीं तब तक। और इसी तरह जो बायर है वो वेरीफाई है या नहीं है, आप उसकी प्रोफाइल को हमेशा चेक करोगे, ठीक है। एज अ सेलर तो हम वो आपको चेक कर रहा होगा कि आपका प्रोफाइल लिंक्ड है नहीं है, कनेक्टेड है नहीं है।
तो बहुत सारे सेलर्स आते हैं, बायर आते हैं, वो फॉरेन से आके मैसेज करना शुरू कर देते हैं। तो फाइवर ने उस प्लेटफॉर्म को, बायर रिक्वेस्ट को भी और ज़्यादा स्मूथली कर दिया कि इसमें फेक बायर्स ना आए या फिर आपका टाइम वेस्ट ना करे, ऐसे बायर्स ना आए हमारे पास। वो आप इसके अकाउंट में जाओगे, इसका चेक करोगे, इस वेरीफाई है नहीं है वेरीफाई। कहाँ पर? फाइवर में? मिली नहीं उसको? तो होता होगा, फाइवर की अपनी कुछ पॉलिसी होगी, डाउट्स होते होंगे तो वो रखता होगा चीज़ें, तो वो फाइवर से वापस जाएगा, रिक्वेस्ट करेगा, चीज़ें करेगा। तो ऐसे केसेस भी होते हैं, तो अभी 14 डेज के बाद वो चीज़ें डिस्प्यूट होके पूरी कंप्लीट हो रही होती है। ठीक है, किसी को और सवाल? अच्छा, फाइवर का जो क्लाइंट है, वो फाइवर का जो बायर है, वो आप अपने अपने बायर को आप उसी वक्त आप सर्विसेज करोगे। जिस तरह ये आपका प्रोफाइल है, आपका जो प्रोफाइल है एज अ बायर है, एज अ सेलर है, ठीक है। आपका जो प्रोफाइल आपका पहले बायर होगा, सेलर होगा, ठीक है। तो बायर रिक्वेस्ट का तो ऑप्शन बंद है अभी, ठीक है। वहां पर बायर रिक्वेस्ट आएगी नहीं आएगी। आप पोस्ट एज अ बायर तो आप पोस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको किसी को ढूंढना हो, लाइक मुझे लोगो बनाना है सपोज करो, तो इसमें बहुत सारे बायर्स अभी मौजूद है करंटली, ठीक है। तो वो जो सर्विसेज है, आपकी पेमेंट प्रॉपरली देगा नहीं देगा, आपको आपके काम कैसे करके देगा। अब इस पे लिखा हुआ है वेरीफाई बैच, ठीक है, प्रो वेरीफाई है, तो मीन्स ये पेमेंट आपकी प्रॉपरली करेगा, ठीक है। अब कुछ जो क्लाइंट होंगे, वो मे भी पॉसिबल उनके पास वेरीफाई बैच नहीं है, अब टॉप सेलर है, तो मीन्स वो सारे अच्छे काम कर रहे हैं। और जो अगर न्यू बायर है जिसके पास बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं है, ठीक है, लास्ट पेज पे आप गए हो, कोई सर्विसेज आपको रैंडम दिखी है, किसी के पास कुछ ऑर्डर्स ही नहीं हो, आप ऐसे बिल्कुल न्यू बंदे के पास गए हो। सर्विसेज? नहीं, इसमें अभी वो ऐड का, बायर रिक्वेस्ट का, वो आप खुद ही मैचिंग करेगा। जिस तरह ये सर्विसेज है, ठीक है, अभी ये डिजाइन बना के दे रहा है और इसके पास कोई ऑर्डर नहीं है सर्विस के अंदर, ठीक है। तो आप इसको कैसे वेरीफाई करोगे? इस प्रोफाइल में जाओगे आप, इसकी प्रोफाइल में चेक करोगे कि इसकी प्रोफाइल में और कितने ऑर्डर्स है। अब बिल्कुल ऑर्डर्स नहीं है, इस पे ऑर्डर नहीं, लेकिन इस पे दूसरे ऑर्डर्स है, तो मीन्स इस पेमेंट दे रहा है और ले रहा है। तो पेमेंट को वेरीफाई करने के लिए आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपको अलाउ नहीं होता है कि आप फाइवर के प्लेटफॉर्म पे ही हो, तो फाइवर के प्लेटफॉर्म पे ही रहोगे। चैटिंग करने के लिए दूसरे ईमेल्स को, टेलीग्राम हो, व्हाट्सअप हो, वो एक्सचेंज करना ऑफिशियली अलाउ नहीं है, अनटिल अनलेस आप जूम मीटिंग क्लास दे रहे हो, चीज़ें दे रहे हो, तो आप वही सर्विसेज के लिए आपको जूम यूज़ करना है, तो आप परमिशन ले लेते हो, आप मेंशन कर देते हो, ईमेल चाहिए उसका, वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट का एड्रेस चाहिए, चीज़ें चाहिए जो आपको रिक्वायरमेंट है, तो आपके रिक्वायर्ड आपको चाहिए होगा, तो आप वो चीज़ें फिर एक्सचेंज कर सकते हो। अगर वो सर्विस में आपको एक्सेस नहीं है रिक्वायर्ड, आपको सोर्स फाइल, कैनवा की सोर्स फाइल देनी है, तो कैनवा की सोर्स फाइल क्या है? आपके पास कैनवा के अंदर, कैनवा के आप टेम्पलेट उसको ईमेल कर दोगे, वो एज अ ईमेल शेयर कर दोगे, तो वो वहां पर भी एडिट कर सकता है और आप भी एडिट कर सकते हो। तो दोनों इस तरह शेयरिंग एडिट वाला कैनवा के टेम्पलेट इसी तरह शेयर होता है। ठीक है, कोई किसी का और सवाल? नहीं, फाइवर के प्लेटफॉर्म में जो चैटिंग करोगे, आप बातचीत करोगे, वो फाइवर के प्लेटफॉर्म पे करोगे। आप इसको घर लेके जाके चाय वाय पिलाने की कोई ऑफर दावत वावत नहीं कर रहे होंगे आप,
फाइवर चाहता है कि भाई आप जो $2.5 ले रहा है फाइवर आपसे, तो उसकी पेमेंट भी सिक्योर रहे, आपको $1 काट के भी देगा और पेमेंट भी आपको $4 मिल पाएगी $5 में। इस तरह बड़े बड़े ऑर्डर्स होंगे, पूरे महीने काम कर रहे होंगे आप, तो आप एक ऑर्डर के लिए तो काम नहीं कर रहे हो ना। तो डिसऑनेस्टी इज नॉट अलाउ एथिकली उस प्लेटफॉर्म पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो अलाउ होता नहीं। जिसका पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म है, सुपर टास्क किसी ने यूज़ किया है तो यूज़ करना शुरू करो। पाकिस्तानी में आप उसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, सुपर टास्क एक प्लेटफॉर्म है, आप उसमें भी लोकली भी काम कर सकते हो। उसमें भी जो है सुपर टास्क टास्कर डॉट पी के एक वेबसाइट है, वहाँ यूज़ कर सकते हो। तो ये पाकिस्तानी एक प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन है, उसमें बहुत सारे लोग उसमें अपने घर की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लोगो, तो ये मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन भी अवेलेबल है और इस पर भी आप लोकली प्लेटफॉर्म, इसमें आप एक्चुअली चेक करो, लोगों से चैट करोगे, चीज़ें सर्विसेज दोगे अपनी, तो ये सारे सर्विसेज भी आप दे के कम्युनिकेशन करोगे। इसके अलावा जो फ्रेंड्स आपके हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स ऑफ रेहान अल्लाह वाला, उनसे बातचीत करो। हम्म, समझा नहीं आपके सवाल को। फाइवर सुपर टास्क तो एक लोकल एप्लीकेशन है, आप उसमें कम्युनिकेशन होते हुए देख लोगे। अब उसका अकाउंट बनाना कोई इजी है, इस तरह नॉर्मली है। तो आप प्रैक्टिस के लिए, चैटिंग करने के लिए अपने म्यूचुअल फ्रेंड से भी प्रैक्टिस करो, लोकल मार्केट में भी जाके चैटिंग करो, कन्वर्सेशन शुरू करो कि वो चाह क्या रहा है, उसके दिमाग में है क्या, वो डिज़ाइन को लेके क्या चाह रहा है। हाँ, कहना क्या चाहते हो, ठीक है। किसी का और सवाल, आपको कोई सवाल पूछ लो, पूछ लो, शर्माओ नहीं मतलब। फ्रीलांसर बात कैसे करेंगे, आप सलाम करोगे, हेलो हाय करोगे, चैटिंग में आप लिखोगे हेलो हाउ आर यू, सलाम वालेकुम। इसका मैं एक टेम्पलेट भी दे दूंगा। और वो अगर कहेगा सलाम वालेकुम, वो तो सलाम नहीं कहेगा ना, अंग्रेज है, यूएसए से है, ठीक है, वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करता है, जिसमें वो गॉड ब्लेस यू बात करता है, चीज़ें बात करता है। तो आप नॉर्मली ग्रीटिंग यूज़ करोगे, वर्ड ग्रीटिंग, ठीक है, ग्रीटिंग हेलो आप यूज़ करोगे वर्ड, या आप हेलो नहीं बोलना चाहते तो आप हाय कर लोगे। कहाँ पर? नहीं, ऐसा तो नहीं है। डिटेल किस चीज़ की डिटेल? हाँ, तो आपको तो डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा अपना, डिस्क्रिप्शन के मेरा नाम हसन है, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ या कैनवा डिज़ाइनर हूँ, मैं कैनवा पे ही काम करता हूँ। तो ये कितने जुमले हो गए? 5 जुमले हो गए। अगर आप इसी जुमले को 10 जुमले में करोगे, मैंने बहुत सारे काम किए हैं, 100 कस्टमर को डील किया है, लोकल क्लास कस्टमर्स को डील किया है, मैं अपना काम बहुत मेहनत से करता हूँ। आप मुझे ऑर्डर देना चाहते हो तो आप मुझे ऑर्डर क्यों दोगे, और इसके ऑर्डर देने के लिए तो डिस्क्रिप्शन आप लिखते जाओगे। एक मिनट। तो ये डिस्क्रिप्शन जो आपका ना, वजाहत करना होता है, क्या होता है? वजाहत। वजाहत को हम जब जुमलों में अदा करेंगे, उर्दू में जिस तरह लिख रहे हैं, मेरा नाम हसन है, मैं बहुत मेहनती लड़का हूँ और बहुत पैशनेट हूँ, शौकीन हूँ, यानी उसी को आप इंग्लिश में जाओ, गूगल ट्रांसलेट करो। आपने कितने जुमले बोल दिए? 10 जुमले बोले, 50 जुमले बोले, वो जुमलों को आप अंग्रेजी में कर दो, तो वो क्या बन गया? डिस्क्रिप्शन। वो उठा के आपने अपने गिग्स में, अपने जो है बायो में, अपने डाटा में डालना है, तो डिस्क्रिप्शन उसकी वजाहत को कहते हैं। आपका नाम हसन है, ये सिर्फ काफ़ी नहीं है उसकी वजाहत करने के लिए, उसके डिस्क्रिप्शन के लिए, सही है। तो वजाहत में ज़रूरी है कि आप उसमें कुछ जुमलों में और अपनी खुसूसियात को और अपने काम की खुसूसियात को, स्किल्स को, उसको अदा करो, ठीक है, और उसको लफाजी करो, उसके जुमले बनाओ उसके बड़े बड़े, और उसको सही से तलफ़ुज़, ग्रामर, सही से ग्रामर में उसको सही से करो उसको। तो ग्रामर के लिए ग्रामर ली है हमारे पास, जो टूल्स हमारे पास है, इसके जो टूल्स हमने दे दिए उसको, और उस चीज़ के लिहाज से वो आप इसको कीवर्ड सर्च करो, चीज़ें सर्च करो। इसी तरह ये सारी जो कीवर्ड के शीट्स वगैरह है, 10 गिग्स को रिसर्च करो, उसके जो कीवर्ड्स आ रहे हैं लास्ट के अंदर, उसके गिग्स के अंदर, उस सर्विसेज के अंदर जो लास्ट में जो टैग्स यूज़ किए गए हैं वो आ जाएंगे। एक गिग के अंदर टाइटल होता है, यहाँ पर ये पूरा डिस्क्रिप्शन किया हुआ है पूरा। इट इज डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ है कि भाई व्हाट अबाउट गिग, और ये गिग किसके बारे में? आई विल डिजाइन पीडीएफ एंड वर्कबुक यूजिंग लीड मैग्नेट यूजिंग कैनवा, ठीक है। अब सिर्फ कैनवा डिजाइन की बात करें हम,
तो इस कैनवा डिजाइन के अंदर कैनवा टेम्पलेट, ठीक है, कैनवा टेम्पलेट के अंदर सिर्फ कैनवा के टेम्पलेट, और वो भी लोकल क्लाइंट यानी पाकिस्तानी के दिमाग देखते हैं, ठीक है। वो क्या अपनी लफाजी करता है इसको डिस्क्रिप्शन को, क्योंकि ये सवाल किसी ने पूछा नहीं कि हम डिस्क्रिप्शन में एक्चुअली करें क्या, तो हसन का बहुत वैलिड सवाल है, और ये इसमें बहुत हम कंफ्यूज रहते हैं और पूरे साल साल रहेंगे। आपको बनानी है 7 गिग्स बनानी होगी, तो अगर आप डिस्क्रिप्शन को क्लियर नहीं कर पा रहे हो और अपनी लफाजी में जान नहीं मार पा रहे हो तो कैसे मजा आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा है, सारा की गिग देख लेते हैं। सारा ग्राफिक्स 7 उनकी गिग का है। आई विल डिजाइन एडिटेबल सोशल मीडिया पोस्ट एंड कैनवा टेम्पलेट्स। अब इसने 2 कीवर्ड्स को टारगेट किया है। जब आपकी गिग बहुत छोटी होती है तो आप छोटी गिग में या फिर जो 2 वर्ड को टारगेट करोगे। इसी गिग के अंदर जो है बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल है, लाइक कितनी सर्विसेज अवेलेबल है इसमें, 2000 सर्विसेज है, लेकिन फिर भी आप इसमें मजीद 2 कीवर्ड यूज करोगे, एडिटेबल सोशल मीडिया पोस्ट और कैनवा टेम्पलेट्स। 2 बड़े बड़े कीवर्ड्स को टारगेट कर दिया हमने, यानी हम एक ही हाथ से दोनों जो है क्लाइंट्स को पकड़ना चाहेंगे, एक सोशल मीडिया पोस्ट वाले दिमाग वाले को, बायर को भी, और एक टेम्पलेट वाले को भी, ठीक है। तो सारा ने इसमें क्या किया हुआ है, वो लेवल 2 सेलर पे है, जिसमें 172 से ज़्यादा ऑर्डर है, एक ऑर्डर भी दिया हुआ है। तो ये इसका एक बैनर है, स्क्रीन नज़र आ रही है, ज्वाइन किया हुआ है इसमें, कोई डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ है। हमारे पास शिजा खान है, क्या नाम है, शहजाद खान, उनको कोई सवाल भी आ रहा है, हाथ हिला रहे हैं। ओके, इसकी बैटरी भी लूज होने वाली है। अजीजुल्लाह, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास वो अल्फाज होने चाहिए। ठीक है, इसके जो पोस्टर है, ठीक है, थंबनेल, फिर आपकी जो गिग के अंदर जो नेक्स्ट जो काम होगा वो आपके गिग्स के इमेजेस भी बनाना है। और गिग का इमेज साइज क्या होता है, गिग इमेज साइज, आप इसको सर्च करते हो गूगल पे तो आपको गिग्स बताएगा, गिग्स क्या होती है। गिग्स इमेज साइज है 1280 बाय 690 गिग इमेज साइज है। आप कैनवा पे जाओगे और ये गिग इमेज साइज बनाना शुरू कर दोगे, ये भी है, साथ साथ काम शुरू करो, उस पर रिसर्च करोगे। और कैनवा में कस्टम साइज आप बनाओगे, ठीक है। कस्टम साइज कैसे लेते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन ये नजर आ रहा होगा कस्टम साइज का, ठीक है, कोई डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ है। कस्टम साइज में आप डालोगे 1280 बाय 769, तो ये आपका गिग इमेज साइज का आपका साइज आप ले लोगे, जिसमें आप मेंशन करोगे और अपने जो रूलर को ऐड कर लोगे, ठीक है। यहाँ से फाइल में जाकर रूलर और आपका जो मार्जिन है उसको आप शेयर करोगे, लाइक आपका फाइल में जाकर शो रूलर गाइड और शो मार्जिन। अब यहाँ पर जो स्पेसिंग है, तो इतने स्पेसिंग के अंदर ही आप काम करोगे अपनी गिग के। अगर इसके थोड़ा सा और स्पेस दे दोगे ताकि वो जो गिग का जो इमेज का साइट्स का जो, अगर मोबाइल फोन पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे अलग अलग चीज़ों को दिखा रहा होगा तो साइट का जो इमेज खाली होगा तो एक प्रॉपर्ली एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। वरना ऐसा अगर आपने कोने में खींच के डाला हुआ है कोई एक वर्ड को और वो वर्ड बायर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो वो वर्ड आपका एक्चुअली कट जाएगा। तो इसके अंदर भी जो डिज़ाइन है वो एक्चुअली उन्होंने मार्जिन दी हुई है इस गिग के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मार्जिन नज़र आ रहा है ना साइड पर, ठीक है। यहाँ पर एक स्पेस है, यहाँ पर भी थोड़ा स्पेस है, यहाँ पर भी स्पेस है। तो इनका सोशल मीडिया के जो गिग है, सारे सोशल मीडिया के पोस्टर और टेम्पलेट, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इस चिक चिक की गिग बोल रही है कि ये गिग कैनवा की है, सोशल मीडिया पोस्ट की है और टेम्पलेट्स की है। और इसमें 4 सैंपल दिखा दिए अच्छे से,
ठीक है, और एक बैकग्राउंड ले लिया, थोड़ा सा कलर ऐड कर दिया, और क्लियर बड़े बड़े फॉन्ट आपने ऐड कर दिए। तो गिग का इमेज बनाने की भी सर्विसेज होती है। अब ज़रूरी नहीं कैनवा वाले ही आपसे गिग की सर्विसेज देंगे, हमारे डिफरेंट बैचेस में और बच्चे हैं, उन्होंने जावा स्क्रिप्ट बेचने वाले को सर्विसेज बेची, और उसकी सर्विसेज लेवल 1 पे भी आ रही है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं उसकी इमेज की वजह से आई, उसको एक चाहिए थी इमेज, उसने बनवा दी, और उसकी सर्विसेज कम थी या ज़्यादा थी, डिमांड थी, उसकी अपनी भी टैलेंट है ना, लेकिन गिग का इमेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो इमेज उन्होंने 1000 रुपये का बेचा, 500 रुपये का बेचा, या आप वही इमेज $5 पे लगा दो कि मैं एक आपकी फाइवर की गिग की इमेज बना के दूंगी, तो वो भी एक सर्विसेज है। ठीक है, गिग इमेज, अट्रैक्टिव गिग इमेज। तो अब ज़रूरी नहीं स्टक होके रहोगे कैनवा 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 डिज़ाइन पे आप अपने आप को बस काटते रहो, चीज़ें करते रहो। अब अलग अलग चीज़ें यूनिक, उस चीज़ को रिसर्च करो, चीज़ें करो। तो पहली आप मे बी पॉसिबल बैकग्राउंड रिमूव भी बनाते हो, तो बैकग्राउंड रिमूव ऑलरेडी बहुत सैचुरेटेड हो चुका है, तो बैकग्राउंड रिमूव की सर्विसेज के लिहाज से आप प्रॉपरली सर्विसेज को ऐड करोगे, तो उसमें भी आप यूनिक सेलिंग निकालोगे इसमें। ठीक है, इसमें 3 इमेजेस अलाउ होंगे आपको, तो आप 3 इमेजेस अट्रैक्टिव बना के रखोगे, बाकी जो इमेजेस आ रहे हैं वो उसके एक्चुअली उसके बायर्स के हैं, किसने बायर में लिखा है इसके ग्रेट जॉब। ठीक है, ये इसके बायर्स को बना के दे दिए सोशल मीडिया पोस्ट 1 2 3 4 5। ठीक है, टैक्स हियर टैक्स, ये पूरा टेम्पलेट डिजाइन करके दिया है इसने, नजर आ रहा है ये इसके एक सैंपल है कि इसने अलग अलग टेम्पलेट पूरा बना के दे दिया, रेड और वाइट कॉन्सेप्ट का, और इसका लोगो लगा के दे दिया, राइट साइड पे भी है, लेफ्ट साइड पे भी है। तो इस तरह आप बहुत सारे गिग्स को देखोगे, ये भी किसी को दिया है, ग्रेट फास्ट एंड वर्क शी मेड इट। ठीक है, तो काफी बार जो क्लाइंट के जो रिव्यू है वो पढ़ के भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्लाइंट चाह क्या रहा है आपसे, तो उसके रिव्यूज को भी पढ़ना, रिसर्च के अंदर वो भी पार्ट रखो कि अच्छे गिग के अंदर वो चाहता क्या है। जो बायर है आपका टाइम पे चाहता है, टाइम से पहले चाहता है, फास्ट चाहता है, अच्छा चाहता है, एक्सपर्टीज लेवल के साथ चाहता है, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी हो, यानी आप बातचीत जब करो तो आप क्लियर बात करो कि चाह कह रहे हो। आप पैसे ज़्यादा चाह रहे हो तो आप बोलता दो उसको, भाई मैं इतने कम पैसे में काम नहीं करूंगा, या इतने कम पैसे में काम नहीं करूंगी, इसकी प्राइस इतनी ही होगी, आपको एड ऑन आप उसमें लगा दो। फ्रिक्वेंसी आस्क क्वेश्चन का ऑप्शन होता है, ये इन्होंने काम किया, क्विक एंड रिस्पॉन्सिव, ऑलवेज डज ग्रेट जॉब। ठीक है, अब ये इन्होंने सिंपल सा पोस्ट बनाया है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, हेडलाइन डाली है, घर की तस्वीर उसने क्लाइंट ने दे दी, डाटा भी क्लाइंट ने दे दिया, कॉलम के अंदर डाल दिया, इसके फेस जो है उसको फ्रेम के बाहर डाल दिया। ऑफ कोर्स आप ये भी कर सकते हो, और इमेज जो है, लोगो, ये सारी चीज़ें क्लियर क्लियर टेक्स्ट वगैरह बना के दे दिया आपने। तो ये क्लाइंट के बहुत सारी चीज़ें, फास्ट एंड ग्रेट, वेरी रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव से मुराद क्या है, रिस्पॉन्स करो। ठीक है, अब काफ़ी बार क्लाइंट एक ही पोस्टर नहीं बनवा रहे होते आपसे, रिकरिंग होते हैं, रिकरिंग यानी आपको वापस वापस हायर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हायरिंग आपकी एक बार नहीं हो, मैं आपको एक बार असाइनमेंट दूं, बार बार असाइनमेंट देता हूँ ना, रिकरिंग असाइनमेंट होता है हमारा समथिंग, हम बार बार हम जो चीज़ों को कर रहे होते हैं ना। तो आपका जो क्लाइंट है वो चीज़ों के लिहाज से टेम्पलेट चाहिए, इसको सोशल मीडिया पोस्ट चाहिए, तो एक सर्विसेज में है। टाइम की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पैसा वो खुद भी बना सकता है टेम्पलेट, खुद भी कर सकता है, लेकिन वो अपना टाइम बचाना चाह रहा है। वो $1000 एक घंटे का कमाता है अमेरिका में, वहाँ पर जो सर्वाइवल रेट है, लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कराची क्या है, nimbo.com में चेक कर लो आप लोग। ठीक है, पहले मैंने भी शेयर किया था ये आपको। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कराची में भी पॉसिबल, ये रियल टाइम में नहीं हो, 4 लोगों के लिए जो खाना आपका जो घर में जाएगा वो 2.5 सवा लाख रुपए में जाएगा विदाउट रेंट एस्टिमेटली, और एक बंदे का जो खर्चा है वो 66,864 रुपीज़ 40 पैसा, यही ऑफ कोर्स ये एक एवरेज नहीं निकाला होगा, डिफेंस और थोड़े डिफेंस के बंदों का डाटा और उसका मिला के एक एवरेज निकाला होगा। हाँ, तो काफ़ी लोगों की वो सैलरी भी नहीं है, सिंगल, ये तो एक घर का खर्चा होता होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस तरह, अगर यूएसए की बात करें तो सेम
कॉस्ट ऑफ लिविंग इन यूएसए। तो यूएसए में कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिहाज से, या यूएसए यूके, क्योंकि वो लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, तो मीन्स एवरेजली 4 लोगों के लिए जो मंथली है 7 लाख रुपए। खोपड़ी दिमाग वही सबकी है, ग्राम में भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं ना। तो वो लोग 7 लाख रुपए 4 लोग कमा रहे थे, और 2 लोग मिलके 2.5 लाख। यानी एक बंदे का वहाँ पर एक खर्चा रहने का, खाने पीने का 2.5 लाख रुपए है। उसमें से दूध, तेल, पानी, गाड़ी वगैरह हर चीज़, ठीक है। होटल रेस्टोरेंट वगैरह के लिए $16। तो उनका होटल सिर्फ $16 का इनका रेस्टोरेंट में है, और आपसे वो $5 की सर्विसेज करवाएगा। मैकडोनल्ड्स उनको भी पड़ रहा होता है $8 का। पाकिस्तान में मैकडोनल्ड्स कितने का पड़ता है? 800 रुपये का एवरेजली, डिपेंड है। वहाँ पर सिर्फ $8 का है, 200 1600 रुपये, यानी डबल हो गया आपका। और कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका तकरीबन ज़्यादा महंगा है पाकिस्तान से, 1000%, 1000 गुना ज़्यादा एवरेजली महंगा है पाकिस्तान से। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको सर्विसेज कैसे दे रहे हो। अगेन फाइवर पे आए थे, वेलकम बैक टू फाइवर। डिस्कशन में आपने क्या लिखा? प्लीज डिस्कस रिक्वायर्ड बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर। ये किसका है? ग्राफिक्स, सारा ग्राफिक्स का, ठीक है। सारा ग्राफिक्स से अपनी डीपी लगाई हुई है, फोटो लगाई हुई है इसमें, और इसका आपने प्रोफाइल मेंशन किया हुआ है, ठीक है। लेवल 2 सेलर पे है, तो मींस लेवल 2 सेलर कौन होता है? $2000 से ज्यादा कमाने वाला, या कमा चुका होता है, ठीक है। और 10 ऑर्डर से ज्यादा कर चुका होगा। इन्होंने मेरे ख्याल से कुछ 100 से ज्यादा ऑर्डर्स किए फाइवर पर। और इनके क्लाइंट खुद कैनवा के क्लाइंट हैं इनके, और बहुत सारी कंपनीज के भी है, ठीक है। फाइवर के भी बहुत सारे खुद के क्लाइंट हैं इनके। तो ऐसा भी होता है, आपके जो काम होता है वो लिहाज से आपके पास है। अब इस उन्होंने लिखा है, आई एम सारा, सर्टिफाइड एंड प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर हैविंग 2 year एक्सपीरियंस। I will design awesome social media post. Hey, looking for a professional catchy. अब कैची क्या है? कैची एक कीवर्ड है, ठीक है। कैची सोशल मीडिया कीवर्ड, तो आपने इसको स्टफिंग करनी होगी, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। सोशल मीडिया, ठीक है। वांट अ डिजायर एडिटेबल पोस्ट, ये सारी आपके डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। वेलकम टू माय गीक, परफेक्ट प्लेस टू मीटिंग एक्सपेक्टेशंस, आई कैन असिस्ट बेस्ट इन गेटिंग डिजाइन्स, ठीक है। अब इस उन्होंने फिर कस्टम डिजाइन को मजीद वाजे किया। कस्टम डिजाइन, एडिटेबल डॉक्यूमेंट फाइल, ब्रांड पोस्टर, फेसबुक पोस्टर, इंस्टाग्राम कवर पेज, फेसबुक कवर पेज, फैशन पोस्टर, यूट्यूब थंबनेल, बैनर, पोस्टर, बुक कवर, अनाउंसमेंट, बिजनेस कार्ड, इनविटेशन कार्ड, प्रेजेंटेशन, व्हाट यू नीड आई कैन डू। अब इन्होंने सिर्फ सर्विस बनाई किसकी? सोशल मीडिया एडिटेबल पोस्ट की और सोशल मीडिया पोस्टर की, लेकिन ये सारी चीज़ें बेच रही है तकरीबन, है ना। तो ये भी एक चालाकी होती है कि आप अपने क्लाइंट को बता सकते हो, अनाउंस कर सकते हो कि आप क्या क्या कर सकते हो, आप में क्या क्या टैलेंट है। तो आप ज़रूरी नहीं जिस चीज़ की बना रहे हो आप वो सर्विसेज भी दे सकते हो। कुछ सर्विसेज के लिए क्लाइंट को वेरीफाई करना ज़रूरी है कि आपने करना क्या है। व्हाट आई नीड टू स्टार्ट, आई नीड ए टेक्स्ट, इमेज, कलर एंड यूनिक बेस्ट डिज़ाइन। एनी स्पेसिफिक कलर ब्रांड आपका होगा तो उसको मैं फॉलो कर लूंगी। वाई मी, मुझे क्यों चुनो, ये आप खुद बताओगे अपने क्लाइंट को। उसको सोचने का मौका दोगे या बताओगे इसको? तो अच्छा है आप पहले से बता दो कि आपको क्यों चुने वो। तो आप बताओगे कि ऑल पोस्टर्स आर, मेरे सारे जो पोस्टर्स है वो ब्रांड के लिए मैं काम करती हूँ, आपको तसल्ली बख्श काम करूंगी, अनलिमिटेड रिव्यू करूंगी और क्विक रिवीजन करूंगी। आप जैसे जैसे काम बोलते होगे मैं क्विक काम कर जाऊंगी। आप इसमें मजीद ऐड कर सकते हो कि मैं आपको टाइम से पहले कर दूंगी, कम्युनिकेशन मेरी अच्छी स्किल्स है, आप वो भी मेंशन करो। आपने कोई एक्सपीरियंस काम ऑलरेडी किया हुआ है तो वो भी मेंशन करो कि मैम एक्सपीरियंस इन दिस सर्विसेज, कस्टमर ऑर्डर आर एक्सेप्ट, कस्टम ऑर्डर आर एक्सेप्ट। कस्टम ऑर्डर मीन्स, हाँ, अगर वो कहे कि भाई लोगो बना दो तो भाई वो भी एक्सेप्ट करती हूँ भाई। हाँ हाँ, 2 सवाल करो।
कहाँ पर? कहाँ पर? अच्छा, ओके, व्हाट आई नीड। हम्म। हाँ तो चाहिए ना भाई, हमें हमें कलर चाहिए है, हमें जो है टेक्स्ट भी चाहिए है, हमें जो है डिजाइन भी चाहिए होगा कि भाई वो ड्रॉ करके देता है काफी बार क्लाइंट जो है ना। मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग की थी, तो ग्राफिक डिजाइन में अगर किसी को लोगो बनाना है अंग्रेज, वो आपको पूरा डॉक्यूमेंट देता है कि ये पूरा इसका डॉक्यूमेंट है, ये इस तरह काम करना है आपको। सब कुछ वो देगा आपको, आपको सिर्फ बना के उसको पेपर में देना होगा, खत्म। तो जो डिजाइन है, टेक्स्ट है, फॉर्मेट है, वो चीजें हर चीज फिर वो अपने मुताबिक जो उसका इमेज उसके दिमाग में है यहाँ पर, वो आपको दिमाग से निकाल के डॉक्यूमेंट दे रहा होगा एक्चुअली। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको देगा, आपको कलर भी देगा, फोटो भी देगा। आप फोटोज की खींच के अमेरिका तो नहीं जाओगे ना? टैक्स तो देगा देगा ना। भाई उसका नाम जॉन मैथ्यू है, हमें क्या पता? वो बताएगा कि मेरा नाम जॉन मैथ्यू है, मेरी कंपनी एलन बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज है, और मेरी कंपनी का लोगो ये है, ये लोगो बनाना है। तो वो बताएगा हमें हर चीज़, और वो हर चीज़ हमें फिट करनी है डिज़ाइन में। यानी आपको सारे बिरयानी के गरम मसाले दे देगा, बोटी भी दे देगा, आलू भी दे देगा, मसाला भी दे देगा। आपको सिर्फ अपने चूल्हे पे, यानी आपका जो कैनवा है उस पर आपको उस पर मर्ज करना है, ज्वाइन करना है कलर्स के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से। अगर आप ये चीज़ कर सकते हो तो आपको कितने रुपए मिलेंगे इसके? ऐसा नहीं होता, कमाल उनका है। भाई क्यों नहीं सोच रही है? आप कर लो ये। भाई किसी को आपने लोकल क्लाइंट में डिजाइन बना के दिया, वो कॉन्फिडेंस आपने जगाया अपना, लोकल क्लाइंट को आवाज लगा के आपने किया। बना के दिया तो उसने डिजाइन दी होगी, चीजें दी होगी ना। आप इसमें इस मार्केट प्लेस के अंदर वो सर्विसेज आप दोगे, उसको बताओगे, ठीक है, वो 3,000 रुपये अगर डिजाइन की ले रही है तो वो 5 टेम्पलेट आपको बना के देगी, 5 पोस्टर के 3,000 ले रही है। ठीक है, इसी तरह वो अगर 10 पोस्टर बना रही है तो 6,000 रुपये ले रही है, 20 पोस्टर के 11,000। इसी को हम अगर डॉलर में कन्वर्ट करें यहाँ से, पीके को यूएस से यूएसडीटी में, तो मीन्स $15, $30 और $50 की सर्विसेज दे रही है वो। ठीक है, और कौन है? पाकिस्तानी है। तो वो अंग्रेजों के दिमाग के लिहाज से वो चीज़ें पता है उसको कि भाई उनको क्या डिमांड है, उनको क्या सप्लाई है, और वो ऑलरेडी बहुत सारे क्लाइंट को सर्विसेज दे चुकी है। और एक पोस्ट जो है, बेसिकली जो पोस्ट की एग्जांपल जो बताई है इसमें, तो वो सारे काम वाले हैं, अच्छे पोस्टर्स है, एक थीम पे काम किया हुआ है, एक सफाई से काम किया हुआ है, कंटेंट प्रॉपरली बना हुआ है, और जो पिक्चर्स वगैरह जो चाहिए थी उन्होंने दी है, तो प्रॉपरली करके काम किया हुआ है, इससे प्रोफेशनल लुक है। कैनवा से ही किया है इन्होंने, कैनवा से। इन्होंने खुद डिजाइन किया, खुद बनाया है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, और डिस्कस करते हैं इस पे, ठीक है। फिर आप अपने ऑर्डर्स को कहाँ पे, किस प्लेटफॉर्म पे पुट करोगे? आवाज आ रही नहीं आ रही आपको? आप लोग मेरे साथ है नहीं है? है ना, तो बातें कम करें ना, मतलब। तो प्लेटफॉर्म क्या होगा आपका? फेसबुक, इंस्टाग्राम? हाँ, अब वो क्लास तो हो गई, लेकिन क्वेश्चन था। ठीक है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अब इनको स्पेनिश आती होगी, पाकिस्तानी को क्या? तो इन्होंने लिखा है, लेकिन क्लाइंट को लेने के लिए, आपको अपने सर्विसेज देने के लिए, और इनको क्लाइंट बोल भी रहा है रिस्पॉन्सिव हो तुम, बहुत जल्दी से रिप्लाई करती हो। अब वो कैसे कर रहे होगे? ट्रांसलेशन यूज कर रहे होगे। ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज के लिए आज से इसका असाइनमेंट आपका ये है
कि आपको बनाने हैं अपने इसको रिसर्च शीट को इस तरह कीवर्ड्स में ऑनलाइन ऑफलाइन कीवर्ड्स डालने हैं, टैग्स डालने हैं, 10 गिग्स को रिसर्च करना है, पढ़ना है टूल्स वगैरह के लिहाज से। किस लिहाज से डिपेंड करता है। ठीक है, कोई सवाल है? इसको रिकॉर्डिंग को एंड करते हैं हम। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म हुई, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी और आपको जो भी सवालात हो ज़रूर पूछेगा। और हमारे पास आज मॉर्निंग की क्लास की रिकॉर्डिंग फाइवर की स्टार्ट हो चुकी है। तो असाइनमेंट आपका है 3 पोस्टर्स। आपको 3 पोस्टर्स बनाने हैं अपनी गिग्स के लिए। एक गिग के लिए आपको 7 गिग बनाओगे तो 7 के 3x3 कितने हो गए? 3x7 7 गिग के लिए। तो इतने पोस्टर्स बनाने की प्रैक्टिस भी कर लेने का दिमाग रखो। फिलहाल अभी 3 के लिए बनाओगे।